कभी सोचा है? कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो साधु संत भी शब्दों में नहीं बांध पाते। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव का वह रहस्य जो सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। वह रहस्य जो भीतर की शांति को जगाता है और आपको स्वयं शिव से जोड़ देता है। हिमालय की गहराइयों में जहां सांसें भी मौन हो जाती हैं, वहां एक रहस्य छिपा है शिव का, जो शब्दों में नहीं समा सकता। कहते हैं साधु संत भी इस रहस्य को केवल अनुभव करते हैं, बताते नहीं, क्योंकि यह वह सत्य है जिसे सुनकर मन हिल उठता है। भगवान शिव केवल देवता नहीं, वह अस्तित्व की मौन ध्वनि है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वह थे, और जब सृष्टि मिट जाएगी तब भी वह रहेंगे। यह रहस्य शिव शब्द में ही छिपा है। शी का अर्थ है शांति और व का अर्थ है विस्तार। जहां शांति और विस्तार एक हो जाए, वहीं शिव प्रकट होते हैं। साधु लोग कहते हैं शिव ध्यान नहीं करते, ध्यान शिव है, क्योंकि ध्यान वही अवस्था है जहां मन लुप्त हो जाता है। जहां विचार समाप्त होते हैं, वहीं से शिव का अनुभव शुरू होता है। यह रहस्य कोई पूजा, यज्ञ या मंत्र से नहीं खुलता, बल्कि जब व्यक्ति अपने भीतर की मौन धारा में उतरता है, तो वह देखता है शिव बाहर नहीं, भीतर है। शिव का रहस्य यह नहीं कि वे कैलाश पर रहते हैं, बल्कि यह कि कैलाश स्वयं उनके भीतर का प्रतीक है। कैलाश का अर्थ है वह मन जो सदा शांत है। शिव को भूतनाथ कहा गया क्योंकि वे समय के पार हैं। जो बीत गया वह भूत है, जो आने वाला है वह भविष्य, पर जो दोनों के बीच स्थिर है वही शिव है। चलिए एक छोटी कथा के माध्यम से जानते हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों में एक ऐसा स्थान है जहां समय थम जाता है, कैलाश पर्वत कहा जाता है। वहां हर पत्थर में एक धड़कन है और हर हवा में शिव का नाम गूंजता है। सदियों पहले एक साधु था, अघोरानंद। उसने जीवन का एक ही उद्देश्य रखा था, शिव के वास्तविक रूप का अनुभव करना। वह वर्षों तक तपस्या करता रहा, बर्फीले तूफानों में भी आंखें बंद रखकर नमः शिवाय का जप करता रहा। लोग कहते शिव दर्शन दुर्लभ हैं, पर अघोरानंद कहता शिव दुर्लभ नहीं, मैं अधूरा हूं। एक रात अमावस्या की चुप्पी में आकाश में कोई तारा नहीं था, सिर्फ बर्फ की चांदी सी चमक और गहरी निस्तब्धता। साधु ध्यान में बैठा था। अचानक उसकी सांस थम गई, चारों ओर सन्नाटा फैल गया और उसे महसूस हुआ जैसे पूरी पृथ्वी स्थिर हो गई है। कहते हैं उस पल कैलाश से एक मंद प्रकाश उतरा और एक आकृति बनी, बिना आकार, बिना सीमा के। वह कोई रूप नहीं था, वह ऊर्जा थी जो हर दिशा से निकल रही थी और फिर उसी में विलीन हो रही थी। अघोरानंद ने आंखें खोली, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, मैं रूप में नहीं, शून्य में हूं। वह स्वर इतना गहरा था कि उसकी नसों में कंपन होने लगा। उसने पूछा, भगवान, क्या आप शिव हैं? उत्तर मिला, यदि तू, मैं और तू छोड़ दे, तभी जान पाएगा कौन हूं। अघोरानंद ने शरीर की चेतना खो दी। वह समझ गया शिव को देखना असंभव है, क्योंकि शिव को देखने वाला स्वयं शिव बन जाता है। सुबह जब दूसरे साधु वहां पहुंचे, तो देखा वह साधु वहां नहीं था, सिर्फ उसकी कमंडल और रुद्राक्ष वहीं पड़े थे, और उस स्थान पर भूमि से हल्का नीला प्रकाश उठ रहा था। वहां अब भी हर वर्ष वही प्रकाश दिखाई देता है, जो किसी दीपक से नहीं,
कैलाश की छाया से निकलता है। स्थानीय लोग कहते हैं वह साधु अब भी वही है, लेकिन शरीर से नहीं। वह शिव की चेतना में विलीन हो गया है। जो भी वहां ध्यान करता है उसे एक पल के लिए वही कंपन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को स्पर्श कर रही हो। एक बार एक वैज्ञानिक दल उस स्थान पर पहुंचा। उनके उपकरणों ने वहां एक अजीब ऊर्जा तरंग दर्ज की, जो हर 5 सेकंड में ऊपर से नीचे बह रही थी, जैसे श्वास की लय। वह बोले, यह जगह जीवित है। और वे भय से लौट आए। पर जो साधक डरता नहीं, वह जान जाता है यह स्थान शिव की धड़कन है। कैलाश पर्वत का यह रहस्य कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह कोई रहस्य नहीं, स्वयं शिव की उपस्थिति है। कहा जाता है, जब भी कोई सच्चे भाव से नमः शिवाय जपता है, वह तरंग कैलाश से टकराकर लौटती है और साधक के हृदय में वही प्रकाश जगाती है जो अघोरानंद ने देखा था। इसलिए साधु कहते हैं, शिव की खोज मत करो, उसे महसूस करो, क्योंकि शिव बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही कैलाश है। और यही वह रहस्यमय कथा है जो युगों से चली आ रही है, पर अब भी अधूरी है, क्योंकि जो इसे जान लेता है वह शब्दों में कुछ कह नहीं पाता। वह केवल मुस्कुरा देता है और कहता है, जहां मौन है वहीं शिव है। साधु इस रहस्य को इसलिए नहीं बताते क्योंकि जब कोई इसे सुनता है तो उसका जीवन बदल जाता है। यह केवल ज्ञान नहीं, परम जागरण की अनुभूति है। शिव की जटाओं में बहती गंगा केवल नदी नहीं, वह चेतना की धारा है जो ऊपर से नीचे बहकर शरीर में जीवन भर देती है। तीसरी आंख केवल विनाश की प्रतीक नहीं, वह अंतर्दृष्टि है जो झूठ को भेदकर केवल सत्य को देखती है। और जब यह आंख खुलती है तो व्यक्ति संसार नहीं, केवल ऊर्जा देखता है। वह जान जाता है कि हर जीव, हर कण में शिव ही शिव है। साधु इस अनुभव को अतिशिव अवस्था कहते हैं, जहां ना धर्म बचता है, ना अधर्म, ना पाप, ना पुण्य, सिर्फ अस्तित्व जो मौन में झिलमिलाता है। इस अवस्था में ध्यान, मंत्र, पूजा सब मिट जाते हैं, क्योंकि सब कुछ शिवमय हो जाता है। वह साधु, वह योगी फिर कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसे मिल गया होता है स्वयं शिव। यह रहस्य इतना सूक्ष्म है कि शब्द इसे बांध नहीं सकते। कई योगियों ने वर्षों की तपस्या में इसका केवल अंश जाना, और जिन्होंने जाना उन्होंने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि शिव का रहस्य मौन में है। वह न तो शास्त्र में मिलता है, न मूर्ति में। वह उस क्षण में मिलता है जब तुम स्वयं को भूल जाते हो। यही कारण है कि साधु कहते हैं, शिव भक्ति नहीं, अनुभूति है। जो एक बार इसे पा लेता है वह लौटता नहीं। वह जीवन में मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त। कैलाश की बर्फीली चुप्पी में हर पत्थर यही कहता है, तू वही है जिसे तू खोज रहा है। पर जब तक मन दौड़ता रहेगा तब तक शिव नहीं दिखेंगे। जब मन शांत होता है और हृदय में केवल मौन की ध्वनि बजती है, तो वहीं उसी क्षण शिव प्रकट होते हैं। साधु इसलिए नहीं बताते क्योंकि बताने से यह सुनाई देता है, पर अनुभव से यह हो जाता है। और यही वह बिंदु है जहां साधक साधु बन जाता है, क्योंकि शिव को पाने का रहस्य बाहरी नहीं, भीतरी यात्रा है। यह यात्रा मौन से शुरू होकर मौन में समाप्त होती है, जहां कोई मैं नहीं बचता। सिर्फ एक वाक्य गूंजता है, अहं ब्रह्मास्मि।
यह वही रहस्य है जो साधु भी केवल अपनी आंखों में लिए फिरते हैं, पर जिसे समझ ले वह अमर हो जाता है। क्योंकि शिव मृत्यु नहीं, मृत्यु के पार की चेतना है। जो इस सत्य को जान ले वह जीवन का अर्थ पा लेता है। जब तुम अगली बार ओम नमः शिवाय जपो तो केवल शब्द मत दोहराना, बल्कि महसूस करना कि यह जप तुम्हें भीतर ले जा रहा है। हर ओम तुम्हारे भीतर की तरंगों को शांत करता है। हर नमः तुम्हारे अहंकार को मिटाता है और शिवाय तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप से मिलाता है। तभी समझ पाओगे कि शिव कोई बाहर बैठा देव नहीं, वह तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में है। और यही वह रहस्य है जिसे साधु भी नहीं बताते, क्योंकि यह सुनने से नहीं, जीने से प्रकट होता है। अब आप जान चुके हैं उस रहस्य को जिसे केवल वही समझ सकता है जो मौन में उतर जाए। क्योंकि शिव को पाने का मार्ग भक्ति नहीं, अनुभूति है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखें और इस संदेश को आगे बढ़ाएं, ताकि हर आत्मा शिव की चेतना को महसूस कर सके। हर सांस में, हर पल में, हर जगह सिर्फ शिव ही शिव।